Hello everyone, welcome back in biology classes with Sonika ma'am. So last time हम molecular basis of inheritance chapter कर रहे थे. So आज का topic है the salient features of the double helix structure of DNA. So first point continue करते हैं. So it is made up of two polynucleotide chains, means DNA दो nucleotide chain से बनता है. Where the backbone is constituted by sugar phosphate, means यहाँ पे शुगर फोस्फेट की यहाँ पे बैकबोन बनती है और बेसिस जो वो प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड, मींस यहाँ पे बेसिस अंदर की तरफ अरेंज होंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मींस एक दूसरे के ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल. लाइक यहाँ पे पोलैरिटी की बात करूं तो 5 प्राइम चेन है और ऑपोजिट में इसके 3 प्राइम, मींस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और सेकंड चेन की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो थर्ड पॉइंट, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, मींस जो बेसिस अरेंज होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं. फॉर्मिंग बेस पेयर्स, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया है, पुआज ये ट्रिक है, एंड तक पिरिमिडीन के लिए आ जाएगा थाइमिन एंड साइटोसिन. अब यहाँ पे एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का. सो यहाँ पे ये प्यूरिन्स पिरिमिडीन के ऑपोजिट अरेंज होते हैं, एंड दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स. दो स्ट्रैंड्स के बीच में इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहता है. सो क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, द टू चेन्स आर coiled इन राइट हैंडेड फैशन. राइट हैंडेड फैशन में ही अरेंज होती हैं ये दोनों चेन्स, तो आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. देन द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. अब पिच क्या है, यहां से आप काउंट करेंगे तो ये कंप्लीट एक पिच बनती है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना है 3.4 नैनोमीटर. देन और यहाँ पे टोटल बेस पेयर्स कितने होंगे, 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बेस पेयर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं. The next point, consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. Means यहाँ पे base pair, like एक base pair ये आ गया, दूसरा base pair ये आ गया, तो इन दोनों base pair के बीच में जो distance है वो है 0.34 नैनोमीटर. Important है ये वाला point भी. Next point, the plane of one base pair stacks over the other in a double helix. Means ये एक बेस पेयर है, इसके ऊपर ये स्टैक्ड है, ये इसके ऊपर स्टैक्ड है, तो इस तरह से जो है ये स्टेबिलिटी जो हेलिक्स की वो मेंटेन रहती है. क्लियर. आगे है नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंपलिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकेम रेवोल्यूशनरी. मींस ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन हुआ, ये बहुत बड़ा चेंज था, ये रेवोल्यूशन था, तो इससे बहुत सी जेनेटिक इम्प्लीकेशंस जो थी यहाँ पे क्लियर हो गई थी. देन यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था. सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. मींस डीएनए से डीएनए बना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बना, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन. तो यही है सेंट्रल डोगमा, इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है. Then next point, in some viruses the flow of information is in reverse direction. Reverse direction का मतलब क्या है कि यहाँ पे वायरसेस के पास होता है आरएनए, तो ये पहले बनाते हैं डीएनए, और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, और फिर प्रोटीन बनता है, तो इसी को ही बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से डीएनए जो बनता है ये है एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो और ये एचआईवी वायरस में देखने को मिलता है जो कि एड्स कॉज करता है. और कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस, तो वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो आज हम इतना ही करते हैं.
थैंक यू।